राधे राधे भक्तों, आज हम जानेंगे सरतिला एकादशी व्रत के बारे में। सरतिला एकादशी कैसे की जाती है, इसका व्रत कैसे रखा जाता है, पारण कैसे किया जाता है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कैसे करते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। सरतिला एकादशी के दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में समस्त सुख भोग कर मरण पर स्वर्गलोक को जाते हैं। इस शनिवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना और व्रत का दिन माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को मोक्ष प्राप्ति और जीवन के संकटों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। अब भक्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ पूजा विधि। पूजा कैसे की जाती है। प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। तुलसी दल, फूल, फल और पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें। दिन भर निराहार या फलहार व्रत रखें और रविवार को पारण करें। अब बताती हूँ इस व्रत से क्या लाभ होते हैं। इस दिन किए गए व्रत और भक्ति से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। शनिवार को पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन शनिदेव की आराधना भी की जाती है, जो जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने में सहायक होती है। श्रद्धालु के लिए यह दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का अनमोल अवसर है। अब जानते हैं सरतिला एकादशी का व्रत कैसे रखें। सूर्योदय से पहले स्नान। व्रती को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। व्रत कथा सुने। इस दिन व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। भोजन। व्रती को एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें या जल ग्रहण करें। सरतिला एकादशी व्रत रखने का तरीका कि कैसे रखा जाता है व्रत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सरतिला एकादशी व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा एवं संयम का पालन करना चाहिए। व्रत रखने वालों को इस दिन किसी प्रकार के बुरे विचारों या कार्यों से बचना चाहिए। विष्णु भगवान के सामने संतान प्राप्ति की कामना करके व्रत का संकल्प लेना फलदायक माना जाता है। सरतिला एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली कथा। अब मैं आपके सामने ये कथा सुनाती हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है। इस पर नारद जी ने एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मणी थी। वह चंद्रायण आदि व्रत किया करती थी। उसके व्रतों के प्रभाव के कारण उसे सभी पाप नष्ट हो गए थे। वह व्रत करते करते दुर्बल हो गई थी। ऐसे में नारद जी ने सोचा कि इस ब्राह्मणी से कुछ दान मांगकर आता हूँ। इस पर वह भिक्षक बन उसके द्वार पर पहुँचा और ब्राह्मण से भिक्षा के तौर पर मिट्टी का ढेला
देती है। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया। वह स्वर्ग गई, लेकिन जब स्वर्ग जाकर उसने देखा तो उसे मिट्टी के ढेर के दान में एक महल मिला, लेकिन बाकी कुछ नहीं था। वह नारद जी के पास मदद के लिए पहुंची। नारद जी ने कहा कि आपने व्रत किए और इस कारण आपके सभी पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आपने जो दान किया उसका महल मिला, लेकिन और कुछ दान नहीं किया, तो अब क्या मिले। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसी गरीबी कैसे कम करूं। इस पर नारद जी ने कहा कि कल तुम्हारे महल पर देव कन्याएं आएगी। तुम दरवाज़ा खोले बिना सरतिला एकादशी व्रत का महात्म्य सुन लेना। जब देव कन्याएं आई तो ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देव कन्याएं बोली कि दरवाज़ा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि पहले मुझे सरतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाओ। तब उनमें से एक देव कन्या बोली कि ठीक है, मैं तुम्हें सरतिला एकादशी की कथा सुनाती हूँ। सरतिला एकादशी का व्रत भाग्य को संवारने वाला और गो हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का समन करने वाला है। ऐसा सुनने के बाद ब्राह्मणी ने भी व्रत किया और उसके महल में सभी विभूतियाँ आ गई। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाले और इस दिन तिल का दान करने वाले को स्वर्ग मिलता है। तो भक्तों, ये थी सरतिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही और व्रत की कहानियाँ, कथाएँ, सभी जानकारियों के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें और कमेंट में लिखें आपको कहानियाँ कैसी लग रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।